हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप लोग भी ऐसा घर चाहते हैं जिसमें कि आपको गार्डन भी मिले और अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिले और आपको सारे बेडरूम्स में अटैच टॉयलेट बाथरूम मिले और एक अच्छी खासी पार्किंग भी मिले, तो ये डिज़ाइन आप ही लोगों के लिए हो सकता है। तो देख लेते हैं ये किस तरीके से बना हुआ है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये प्लॉट तीनों साइड से ब्लॉक है। जैसे कि आजकल डेली लाइफ में हमें प्लॉट दिखते रहते हैं, तीनों साइड से ही वो ब्लॉक रहते हैं और ये केवल फ्रंट साइड से ही ओपन है। ऐसे ही प्लॉट हमें ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्लॉट में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें अदर देखने को मिल रही हैं। फ्रंट साइड में यहाँ पर एक रोड आ रही है दोस्तों, सिंगल साइड रोड रहेगी और यहाँ पर हम दे देते हैं एक मेन गेट। एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हमें रोड के लेवल से अपने घर के पार्किंग के लेवल को कम से कम 2.5 से 3 फीट ऊपर रखना है, जिससे बाढ़ या बरसात के टाइम में घर के अंदर पानी भरने की समस्या पैदा ना हो पाए। मेन गेट आया यहाँ पर 12 फीट का, साइज अच्छा खासा है तो इसका सेल्फ लोड भी अच्छा खासा होगा। तो इसे स्टेबल करने के लिए यहाँ पर आरसीसी कॉलम आयरन पिलर यूज़ हो रहे हैं। पार्किंग का साइज़ देख रहे हैं 16 फीट 6 इंचेस, 14 फीट 5 इंचेस और यहाँ पर 17 फीट। इसका मतलब 4 व्हीलर आसानी से पार्क हो जाएगी, 2 व्हीलर भी पार्क हो जाएगी। यहाँ पर स्टेयर्स आ गई है यू शेप के डायरेक्शन में और स्टेयर्स के नीचे देखोगे आप तो एल शेप में हमने एक गैलरी दी है जो कि ओपन रहेगी। और ये दोस्तों वेंटिलेशन के लिए भी ओपन है और वास्तु की दृष्टि से भी हम इसे ओपन ही रखते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्निकोण में हमने यहाँ पर किचन और स्टेयर्स बनाई हैं। और अग्निकोण में जब ये दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें जितना ज़्यादा एरिया अगर हम ओपन रख सकें उतना ज़्यादा बेहतर हमारे लिए रहेगा। इसके अलावा स्टेयर्स के नीचे का एरिया जितना ज़्यादा ओपन रहे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर दोस्तों पार्किंग साइड आ गई हमारी नॉर्थ ईस्ट में, जो कि ईशान कोण होता है और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा 1 फीट नीचे रहेगा पूरे घर के फ्लोर के एरिया से, जिससे कि हमारा लाइट वेटेड हो जाता है। फिर अंदर आते हैं मेन डोर से, जिसका साइज 11 फीट इंटू 12 फीट है ड्राइंग रूम का। यहाँ पर हम 6 to 8 सीट का सिटिंग एरिया बना सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर W1 विंडो मौजूद है 5 इंटू 4 फीट की और मेन डोर का साइज़ 4 इंटू 7 फीट का लिया गया है। मेन डोर का साइज़ जब हम बड़ा लेते हैं तो फ़ायदा इसमें ये होता है कि ये हमारा घर ज़्यादा लग्जरियस दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर डाइनिंग एरिया आ गया है 8 इंटू 16 फीट का। यहाँ पर आप 10 to 12 सीट का डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। वेंटिलेशन इसके लिए भी ज़रूरी है, W2 विंडो यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं। ब्रह्म स्थान में आया है दोस्तों, ब्रह्म स्थान में डाइनिंग एरिया आना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चॉइस होती है। किचन की हम बात कर चुके हैं, 8 इंटू 8 फीट का है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो आ चुकी है और वॉशिंग एरिया भी यहाँ पर हम बना चुके हैं। 3 बेडरूम आए हैं दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का साइज़ 12 इंटू 12 फीट है, फर्स्ट का साइज़ 9 इंटू 12 फीट है, सेकंड का 12 इंटू 12 और थर्ड का 12 इंटू 12 फीट साइज़ रहेगा। इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है 4 इंटू 4 फीट का, इसमें है 4 फीट इंटू 4 फीट 7 इंच का और इसमें है 8 इंटू 5 फीट का। मतलब प्रत्येक बेडरूम में हमने अटैच टॉयलेट बाथरूम तो दिया ही है। और इसका जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है इसके वेंटिलेशन के लिए गार्डन यूज़ हो रहा है और इन दोनों के अटैच टॉयलेट बाथरूम के लिए OTS यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी दे रखा है। ये दोस्तों डाइनिंग एरिया किचन के यूज़ के लिए दिया गया है। ये एक्स्ट्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे, इसका अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पहले से कॉमन टॉयलेट बाथरूम मौजूद है, तो हम इसका यूज़ एक मिनी स्टोर रूम की तरह या फिर वॉशिंग एरिया की तरह या फिर ओनली बाथरूम की तरह कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक साइड में हमने गार्डन दिया है। गार्डन का साइज़ देखोगे 16 फीट 5 इंचेस 7 फीट है। दोनों ही बेडरूम से हमने इसमें बैक साइड में डोर दिया है, जिससे कि इस एरिया का यूज़ सिटिंग एरिया की तरह किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर विंडो भी दी गई है दोनों ही बेडरूम से, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारे पास इन बेडरूम से वेंटिलेशन का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमने बैक साइड में इस तरीके से गार्डन दिया है जिससे कि इन बेडरूम्स में वेंटिलेशन किया जा सके। तो टोटल ये बन गया है 3 BHK गार्डन विद 4 व्हीलर पार्किंग का डिज़ाइन। टोटल एरिया है दोस्तों इसका 1560 स्क्वायर फीट। गज में काउंट करोगे तो 173 गज का ये प्लॉट आपका आता है। अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करोगे तो नॉर्मली हम थंब रूल के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं 1600 रुपये स्क्वायर फीट अगर हम लेकर चलते हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों 25 लाख के पास में आने वाली है। अगर आप थोड़ा लग्जरियस
कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाना चाहते हैं तो 1800 रुपये स्क्वायर फीट लेकर चल सकते हैं, जिसमें थोड़ा बेहतर आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। उसकी कॉस्टिंग फिर 28 लाख रुपए तक आ सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम केवल लैंड वैल्यू की बात, हम केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लैंड वैल्यू हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।